अस्सलाम वालेकुम बहुत प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको एक मज़मून सुनाने लगी हूँ अपनी किताब फ़नकारियाँ से। मज़मून का इन्वान है नाक की सीध में। बचपन से सुनते आए हैं, नाक की सीध में जाना, ख़बरदार जो दाएं बाएं देखा। हम आज़ाद कश्मीर के बासी ठहरे, अम्मी जान और दादी जान की हर बात को दिलो दिमाग की पूरी तवज्जो से सुनने वाले। हम भला क्यों टेढ़ी चाल चलेंगे। और फिर एक रोज़ कॉलेज की बस ना आई। अम्मी जान को बताया कि हमें अपने ज़ोरे टांगों पर चलकर जाना पड़ेगा। हंसने की ज़रूरत नहीं भई, अगर ज़ोरे बाजू हो सकता है तो ज़ोरे टांगों क्यों नहीं हो सकता। अब वो 2018 का ज़माना तो था नहीं कि कॉलेज बस ना आई तो दोस्त से लिफ्ट ले ली, ये सहूलत मुयस्सर नहीं तो ऊबर मंगवा ली। अब तो ऊबर टैक्सी के अलावा ऑटो और मोटर बाइक की सहूलत भी है। तभी तो डेट पे जाने वालों की तादाद पहले से बढ़ गई है। बस जेब में पैसे होने चाहिए। अरे क्या कहा, बोले जा रही हो, अपनी बात करो। हमारे कलम की उल्टी सीधी हरकत पर हजरत ज़मीर बेदार हुए। ठीक है बेटा, नाक की सीध में जाना, दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं और आगे पीछे भी नहीं। आप तो जानते हैं नाजरीन, आज़ाद कश्मीर का तकरीबन हर शहर, कस्बा, देहात सब पहाड़ी इलाका है, जहाँ की खूबसूरती और हुस्न में ये चीज़ मज़ीद इजाफ़ा करती है कि सड़क के बिल्कुल इख्तिताम से इंतहाई पस्ती से एकदम दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है जो बहुत बुलंदी पर ले जाता है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कोई भी शहर, कस्बा, देहात किसी भी मुल्क की खूबसूरती और हुस्न से किसी तौर कम नहीं। हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ पैदा हुई तो हम झट से बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क की पैदाइश हो तो इम्प्रेशन ही और होता है। लोग आपको खामखा तवज्जो देने लगते हैं, आपको देख के सरगोशी करते हैं, यार कसम से बड़ी खुशकिस्मत है। बहुत अरसे बाद हमें मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुल्क में पैदाइश हो तो वहाँ की शहरियत मिल जाती है, मगर हमारे पास तो सिवाय अपने प्यारे पाकिस्तान के किसी और मुल्क की शहरियत ही नहीं। बस यूं ही एक बार कह दिया था कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पैदा हुए। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार सच ही बोला जाए। कुछ बातें पोजीशन और स्टेटस बनाने के लिए भी की जाती हैं, मगर झूठ तो झूठ होता है ना जी। हमारे दिल ने हमें खूब कोसा। हाँ, तो बात हो रही थी कश्मीर और पाकिस्तान के ऊंचे नीचे खूबसूरत पहाड़ी रास्तों की। अब अम्मी जान और दादी जान का हुक्म था कि नाक की सीध में जाएं, दाएं बाएं आगे पीछे ना देखें। हमें शरारत सूझी, आगे भी ना देखें दाएं बाएं भी ना देखें तो फिर हम घर नहीं आएंगे अम्मी जान, हमारी खबर ही आएगी। अरे रे, कैसी मनहूस बातें करती हो। घर से जाते हुए अल्लाह खैर करे, दादी जान बोली। अब ये भी नहीं कहा कि आंखें बंद करके चलो, होशो हवास को बेदार करके नाक की सीध में जाओ। बस किसी की बातों में आने या आवाज़ों पे तवज्जो देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। ठीक है अम्मी जान और दादी जान, हम चले। और वापस आके हमने दादी जान की हदायत के मुताबिक पूरी रुदात सुनाई कि अभी हम घर से निकले ही थे कि एक बाइक वाले ने अपनी हिफाजत में हमें ऑटो स्टॉप तक पहुंचाया। हमने उसी में गनीमत जानी कि ऑटो के अचकोले खाते सफ़र को कबूल कर लें, बजाय इसके कि इन बेकार, फारिग और घटिया लोगों की नज़र में आए। अब ऑटो जो चला है तो बड़ी मिन्नत समाजत के बाद ऑटो रिक्शे के ड्राइवर को हमारी बात समझ आई कि हम वाकई कॉलेज जाना चाहते हैं, ना कि आलम शबाब में सड़क पर आलम रक्सो सुरूद में अल्लाह को प्यारे हो जाएं। जी हाँ, हमारे देश में हर वक्त सड़कों की खुदाई जो हर गवर्नमेंट का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि ना जाने गुज़श्ता हुक्मरानों ने इन सड़कों के नीचे कोई ख़जाना दफन ना किया हो, तो हम बिल आखिर 40 मिनट के इंतहाई कर्बनाक, खौफनाक, अलमनाक और हैबतनाक उर्दू और इंग्लिश दोनों सफ़र से गुज़र कर कॉलेज पहुँच ही गए। अरे ये जो उम्र होती है ना 15-16 साल, इसमें तो गधे पर भी हुस्न व शबाब आता है। तुम तो मेरी प्यारी मखनी सी बेटी हो, अम्मी जान ने बड़ी दुलार से कहा। आपा क्या हो रहा है, ये हज़रत शैतान क्या कम थे बहकाने को कि आप लोग खाम खा झूठी तारीफ़ें करके इसका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। जी हाँ,
बड़े भैया को तो हम में कभी कोई खासियत नज़र ही ना आई थी। अब इसमें हमारा क्या कसूर था कि हमारी आंखें छोटी हैं, थोड़ी सी, बल्कि बहुत ही छोटी हैं। अरे भाई, ये छोटी तो होती हैं, ये थोड़ी सी क्या होती हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं ज़रा अभी आया, मैं ज़रा किचन से आई, मैं ज़रा आराम कर लूँ। अरे भाई, पूरा आ जाओ, ज़रा सा आने की क्या ज़रूरत है, पूरा आराम कर लो, ये ज़रा सा क्या होता है। और किचन में भी पूरे जाओ और पूरे आओ। यूँ तो हाँ जी, हम तो बता रहे थे कि हमारी आंखें काफ़ी छोटी बमुश्किल खुलती हैं। नाक की सीध में लफ्ज़ सुन सुनकर नाक सीधी, छोटी और कदरे सतवां है। और होंठ भी बस ठीक ही हैं। अब शक्ल सूरत तो अल्लाह ने बनाई है ना, कोई बहुत हसीन है तो इसमें उसका क्या कमाल है। हम में सादगी, शराफत, इखलाक, ताबेदारी, मुनकसर मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। बड़े भाई के चेहरे पर तंज और मजाक का अंसर नुमाया था। अब अगर आपकी मंगेतर इंग्लैंड की हसीन तरीन लड़की है, ख़ानदान भर की आंखों का तारा है, तो हम क्या करें। हमसे अपने बचे कुचे हुस्न की तजलील बर्दाश्त ना हुई। सच कहते हैं, औरत किसी दूसरी औरत के हुस्न की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलीना मेरी मंगेतर है, तो कुदरत ने मुझ में भी तो कोई कमाल रखा होगा ना। बड़े भैया ने गरूर और नखवत से कॉलर सीधा किया। जी जी, वो हसीन, आप वजीह, हमने मुंह चढ़ाते हुए कहा। अरे बस बस, अब अगर एक लफ्ज़ भी तुम दोनों ने बोला ना, तो तुम लोगों की लड़ाई के चक्कर में जली ये दोनों रोटियां तुम दोनों को खिलाऊंगी। अम्मी जान बोली। हाय रे अम्मी जान, आपकी मासूमियत के सदके। सज़ा भी सुनाई तो कैसी। हमारी फरिश्ता सीरत अम्मी इतनी सीधी सादी कि उनके जुमले नाक की सीध में जाने को हमने कभी फरामोश ना किया। और शादी के बाद जब पिया देश सुधारे, तब भी एक पल के लिए ये नसीहत ना भूले कि बेटा, शोहर और ससुराल वालों से कभी ज़बान दराज़ी ना करना, इखलाक मोहब्बत से रहना, इत्तफाक से रहना, अपने काम से गर्ज रखना। कोई कुछ भी करे, दखल अंदाज़ी की ज़रूरत नहीं है। जी जी अम्मी जान, हमने अम्मी जान की हर बात को दिल में बसा कर दिल का दरवाज़ा मुक़फ़ल कर दिया। हमें तो आज तक इस बात की समझ ना आई कि ज़बान दराज कैसे हो जाती है। अच्छी भली प्यारी छोटी सी ज़बान बात करते वक्त फिसल कर क्या से क्या हो जाती है, क्या से क्या बोल देती है कि बरसों तक ज़ख्म नहीं भरते। अरे रे, छोड़ो इस बात को, अपनी बात करो, क्या कह रही थी। हज़रत ज़मीर ने हमें झंझोड़ा। आज का डिनर मेजर मंसूर के घर है, हज़रत शौहर ने इतला दी। ओह, ओके, इंशाल्लाह। हमने खूब अच्छे से तैयार होकर नए मैचिंग जूते पहने, बैग थामा और गाड़ी में आकर बैठ गए, क्योंकि बार बार हॉर्न की आवाज़ कानों को नागवार गुजर रही थी। क्योंकि जब कोई शौहर किसी दावत पे जाते वक्त जल्दी तैयार हो जाए, तो वो बीवी के तैयार होने का इंतज़ार करने की बजाय बार बार हॉर्न बजाकर बीवी को मज़ीद कंफ्यूज करना अपना फ़र्ज़ समझता है। क्योंकि जब वो देर से तैयार हो तो बीवी को तो हक नहीं कुछ भी कहने का, और हम ठहरे ताबेदार, सादतमंद और हुक्म की कनीज़। जी जी, मोन्नस को कनीज़ ही कहते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं आपसे हर बात की वजाहत की जाए। चले हैं तंज़ो मिज़ाह को समझने। पता भी है कि तंज़ो मिज़ाह होता क्या है? नहीं पता तो हम भी नहीं बताएंगे। ज़रूरी तो नहीं कि हमें भी हर बात का इल्म हो। डिनर बहुत शानदार था, खूब महफिल जमी। अलविदाई कलमात कहने के लिए हमने लब कुशाई की। खाना बहुत लजीज था और भाभी भी बहुत अच्छी और स्वीट है। मंसूर भाई अभी अल्फाज लबों की दहलीज पे थे कि हमें समझ ना आई कि हुआ क्या है। हमारे शौहर साहब और दीगर अफराद खाना के फलक शगाफ कहकों से मालूम हुआ कि हम मंसूर भाई और उनकी शरीक हयात का शुक्रिया अदा करते करते गिर पड़े हैं, क्योंकि उनका घर नया तामीर शुदा था और हमारे नए जूतों से बन ना पाई थी। खैर, बमुश्किल उठे और खाने की लज्जत का एहसास करते हुए दोबारा उनके शुक्रिया अदा करने के लिए लब खोले, मगर हमारे शरीक सफ़र ने इस बार हमें गिरने से पहले थाम लिया। और मंसूर भाई की ये बात हमें हमेशा याद रहेगी। क्या बात है यार, लोग हमारी बीवी के हाथ के खाने की तारीफ़ फर्श पर लेट कर करते हैं।
برا ہو ان نئے جوتوں کا جنہوں نے 2 بار ہمیں شرمندگی سے دوچار کیا۔ خیر ہم ٹھہرے مستقل مزاج، ہمیں تو ہر حال میں سیدھے راستے پہ چلنا تھا، اس لیے ہم نے اپنی چوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو مضبوط اور بہادر ثابت کیا۔ گھر آتے ہوئے ہر بار کبھی ٹانگ، کبھی بازو اور کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دل ہی دل میں کراہتے، مگر ہم خاموش آہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب گھر پہنچے اور دیور جی نے بتایا کہ مہمان خانے میں بہت سے مہمان ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو بہادری اور مضبوط اعصاب کا احساس ہمیں بہت مہنگا پڑا۔ ہم باورچی خانے میں کھڑے سوچ رہے ہیں کہ واقعی ناک کی سیندھ میں چلنے والوں کو ہمیشہ چوٹ، درد اور رنج ہی کیوں ملتا ہے؟ گڑبڑ کرنے والے، راستے سے ہٹ جانے والے اور بددیانتی کرنے والوں کو سزا اس لیے نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمیشہ سے ہم پہ ہے اور رہے گی، اور ہمیں اس کے سوا کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اسی لیے ناظرین، آپ بھی ناک کی سیدھ میں چلا کریں، بھلے چوٹ لگے، بھلے کوئی درد ہو، پرواہ مت کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔